नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म से जुड़ी बड़ी अपडेट पर बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि जम्मू डिवीज़न के लोगों के लिए भी जो है बड़ी खबर है और साथ ही साथ कश्मीर डिवीज़न की अगर बात करें तो उनके लिए भी इस अपडेट में जो है एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तो चलिए सबसे पहले जम्मू की बात कर लेते हैं। तो जम्मू वासियों के लिए जो है आपको बता दें कि आज शुक्रवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहाँ पर जो है एक रोपवे का जो उद्घाटन है वो किया है। यानी कि अब जम्मू वासियों को 30 साल के बाद इस तरह का रोपवे जो है वो मिल रहा है। यानी कि टूरिज्म को जो है पूरी तरह से बढ़ावा देने की जो बात है वो की जा रही है। और जिस तरह से कल भी हमने इस पर बात की थी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो लाए जा रहे हैं, ताकि जिन एडवेंचर्स को पूरा करने के लिए हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता था, हम लोग ऐसी जगहों पर जाते थे जहाँ पर हम इन एडवेंचर्स को जो है देख सकते थे। अब वही चीज़ें जो हैं अब जम्मू कश्मीर में भी मिल रही हैं। तो वहीं अगर बात करें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की, तो आज जम्मू में जो है ये जो रोपवे है इसका उद्घाटन जो है किया गया है। कहाँ पर है ये रोपवे और क्या नाम इसे दिया गया है, तो आपको बता दें कि ये पीर खो महामाया रोपवे है। क्योंकि इस तरह का रोपवे की अगर बात करें तो इससे पहले भी बाहू महामाया रोपवे जो है वो जम्मू को जो है मिल चुका था, जो एक तरह से गंडोला राइड जो है यहाँ पर की जाती थी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, आज जिस रोपवे का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, ये कहा जा रहा है कि जम्मू को करीब 30 साल के बाद इस तरह का जो रोपवे है वो मिला है। तो वहीं ये बात अगर करें टूरिज़्म की, तो जिस तरह से आपसे कहा गया कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कदम जो है वो पूरी तरह से उठाया जा रहा है। और इस रोपवे से कहाँ कहाँ से जो है जम्मू के जो दर्शन हैं वो किए जा सकेंगे। तो आपको बता दें कि सबसे पहले सूर्यपुत्री नदी यानी कि तवी नदी अगर बात करें जम्मू में, तो यहाँ का नज़ारा जो है पूरी तरह से इस रोपवे से देखने को मिलेगा। वहीं अगर पुराना शहर यानी कि जम्मू के पुराने शहर की अगर बात करें तो उसका नज़ारा भी वही जो है पूरी तरह से लेने को मिलेगा। और वहीं बात अगर की जाए बावे माता मंदिर की, तो वहाँ पर भी जो है आसानी से इस रोपवे के ज़रिए पहुँचा जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से इस तरह के कदम जो है उठाए जा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर काम भी जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले बात की जाए गंडोला की, तो जब गंडोला के भी ट्रायल्स जब किए गए थे तो पूरी तरह से कई सारे ट्रायल जो हैं वो असफल रहे थे। लेकिन उसके बाद पूरी तरह से कोशिश की गई कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जो हैं वो लगाए जाएं ताकि किसी तरह को कोई खतरा जो है वो ना हो। और उसके बाद अगर इस रोपवे की अगर बात की जाए, पीर खो महामाया रोपवे की अगर बात करें, तो इसमें जो है पूरी तरह से प्रोटेक्शन के लिए अगर बात करें तो ऐसे जो इक्विपमेंट्स हैं वो फ़ॉरेन से मंगवाए गए हैं, ताकि पूरी सेफ्टी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर रखी जाए। और इसी के साथ साथ अगर बात करें इस रोपवे की, तो करीब 1184 यानी कि 1184 मीटर लंबा ये रोपवे है। और इसमें जो है पूरी तरह से कितने टॉवर्स पर ये खड़ा है, इसकी अगर बात की जाए तो करीब 7 टॉवर्स पर ये पूरा का पूरा जो रोपवे है इसे खड़ा किया गया है। और वहीं इससे पहले अगर बाहू महामाया रोपवे की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ दो टॉवर्स पर खड़ा था। तो यानी कि इसमें जो है पूरी तरह से जो है स्ट्रेटजी के साथ पूरी तरह से यहाँ पर काम किया गया है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले समय में जो है किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो ना आए, क्योंकि सरकार अगर इतना खर्चा जो है पूरी तरह से कर रही है जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, तो अब किसी तरह के आने वाले समय में परेशानी ना आए, किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स जिस तरह के उपकरण इसमें लगाए गए हैं वो देखने को ना मिले, तो उस पर भी ज़ोरों से काम जो है वो चल रहा है। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें, जिस तरह से तवी नदी की बात की जाती है, तो 2014 में जिस तरह की भीषण बाढ़ जो है यहाँ पर आई थी, तो उस बाढ़ को मद्देनज़र रखते हुए इस पूरे टॉवर की जो लंबाई है यानी कि इसकी ऊंचाई को पूरी तरह से इस तरीके से रखा गया है ताकि आने वाले समय में अगर कभी भी बाढ़ आती है तो इस रोपवे को है किसी तरह को कोई नुकसान ना हो, इस बात को भी जो है पूरी तरह से नज़र में रखते हुए इस रोपवे को कंस्ट्रक्ट करवाया जा रहा है। तो एक तरह से बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरह से पहले के जो अगर बात की जाए जिस रोपवे का, जब गंडोला की अगर बात करें तो जिस तरह के ट्रायल्स हुए थे, किस तरह का नुकसान जो है हुआ था, जानी नुकसान भी काफ़ी सारे हुए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब इस रोपवे का जो उद्घाटन है वो किया गया है, तो यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है कि किसी तरह का कोई जान माल का खतरा जो है वो ना हो। तो वहीं टूरिज़्म डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से कोशिश की जा रही है जम्मू के जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं या कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं मिल सकी थी पिछले कई सालों से, तो अब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उससे वंचित ना रहें, हर चीज़ को जो है यहाँ पर भी अब एक्सपीरियंस करवाया जाए। तो इसके लिए कई सारे जो स्टेप जो हैं वो लिए जा रहे हैं।
तो ये खबर थी जम्मू वासियों के लिए। अभी जो है क्या कुछ अपडेट है कश्मीर के लोगों के लिए, तो कश्मीर की अगर बात करें तो जिस तरह से गुलमर्ग में जो है अब एक बार फिर रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाई जा रही हैं, क्योंकि अगर केंद्रीय सरकार यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो जो है पूरी तरह से खबर निकल कर सामने आ रही है कि जितने भी पिकनिक स्पॉट्स या टूरिस्ट स्पॉट्स जिस तरह से ओपन किए गए हैं, लोग जो है भारी मात्रा में वहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद कोविड-19 का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह से इससे पहले पहलगाम और सोनमर्ग में कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई गई थी, जहाँ पर भी सोशल गैदरिंग होती है या जहाँ पर भी घूमने जाने के लिए जो लोग हैं वो जाते हैं, इसी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो हैं अब गुलमर्ग में भी लगा दी गई हैं। वहाँ पर अगर कोई लोग पिकनिक के लिए जाते हैं तो उनके लिए अब क्या कुछ गाइडलाइंस निकाली गई हैं। एक तो आपको RT-PCR रिपोर्ट के साथ ही वहाँ पर जाना होगा। दूसरा, सैटरडे संडे की अगर बात की जाए यानी कि अगर वीकेंड की बात की जाए तो पूरी तरह से ये जगह जो है ये बंद रहेंगी, यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति जो है वो नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए जो लोग वहाँ पर जो होटल्स में रुके हैं, जो वहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, सिर्फ उन्हीं को अंदर पिकनिक स्पॉट्स पर जाने की जो अनुमति है वो दी जाएगी। इसी के साथ और कई स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो लिए गए हैं। आपको बता दें कि ये कहा गया है कि जो भी वहाँ पर बिना मास्क के घूमते हुए पाया जाएगा उसे जो है 1000 रुपये का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। इसी तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो पहलगाम और सोनमर्ग में भी जो है वो लगाई गई थी, लेकिन अब गुलमर्ग को भी आने वाली जो कोविड की सिचुएशन है उसको देखते हुए इस तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो अब दी गई हैं। तो ये जो है टूरिज़्म से जुड़ी हुई जम्मू कश्मीर के लिए ये एक बड़ी खबर थी। तो आने वाले समय में क्या कुछ नए एडवेंचरस चीज़ें जो हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने वाली हैं वो देखना होगा। लेकिन अभी के लिए जो कुछ सरकार यहाँ पर कर रही है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो कुछ यहाँ पर कर रही है, उसकी जो है हमें ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, जो एडवेंचर्स लेने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, वो अब जो है हमें जम्मू कश्मीर में ही यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स हम लोग ले लेते हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। यानी कि कमेंट के ज़रिए हमें पता लग रहा है कि लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं इस तरह की अपडेट सुनकर। ज़हूर अहमद यहाँ पर लिख रहे हैं, हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन ज़हूर, आप बताइए आप कैसे हैं? रियाज़ लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून रियाज़। ज़हूर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू। तो चलिए, इसी के साथ बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट थी। तो अभी की इस अपडेट में बस इतना ही। आगे फिर कुछ और अपडेट्स रहेंगी तो फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।